हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश वूलन आर्ट। तो आज गाइस मैं आपके लिए 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल की चोली लेके आई हूँ और इसे आप आसानी से बना सकते हो। इसकी लिंक मैं दे दूँगी। अगर नहीं आती हो तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं आती हो तो मैं इसकी लिंक दे दूँगी, आई बटन और एंड स्क्रीन लगा दूँगी, वहाँ से आप बनाना सीख सकते हो। और गाइस मैं जो इसका बेस बनाऊँगी, चोली हमारी ऑलरेडी पहले से बनी हुई है और मैं इसका केवल बेस बनाना बताऊंगी आपको कि बेस कैसे बनाते हैं। और अगर आपको ये चोली बनानी हो इसकी लिंक भी दे दूंगी, और जो इसका बेस है ओनली वो बताऊंगी। और इसी तरीके से बेस फिर हम 7, 8 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, सब तरीके का एक ही जैसा बेस बनता है गैस। जैसे मैं इसका ये राउंड लगाऊंगी वही राउंड छोटा होता जाता है, जैसे कोई सी भी चोली का आप बना सकते हो इसी तरीके से बेस। ऐसा नहीं है कि मैं आपको 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल की चोली का बेस बनाना बता रही हूँ तो वो केवल 5 और 6 नंबर चोली का ही बेस बनेगा और किसी का नहीं। आप सब चोलियों का इसी तरीके से बेस बना सकते हो, कोई सा भी साइज हो, ऑल साइज के लिए है ये। केवल मैं तरीका बता रही हूँ कि ये किस तरीके से बनेगा। तो देखिए, मैं बाजू की साइड से ही स्टार्टिंग करूँगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ मैं स्लिप स्टिच करती हूँ। यहाँ से सिंगल डबल क्रोशिया के साथ मैं इस तरीके से इसको लेके जाती हूँ। और ये मैंने नॉट बना के तैयार कर लिए गैस। और हम नॉट बना के भी इस तरीके से कर सकते हैं और बिना नॉट के भी हम इसको जॉइंट कर देते हैं गैस। तो आज मैं नॉट बना के बता रही हूँ, वैसे मैं बिना नॉट के भी बताती हूँ। तो ये मेरी नॉट बन गई। अब देखिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, इस तरीके से छोटी हो गई। अब हमने यहाँ पर क्रोशिया हुक डाल लिया है और इसमें हम अंदर की तरफ लेके आएंगे। इस तरीके से हम अंदर की तरफ ले आए। अब इसको लॉक कर देंगे। यहाँ पर ये लॉक हो गई गैस, और इस धागे को छोटे वाले को खींच देंगे। अब इसको यहीं पर हम पफ बनाएंगे सबसे पहले। तो इसी के अंदर हम 4 बार धागा इस तरीके से डालेंगे। तो 2 हो गया हमारा, 3, 4 बार धागा ले लिया और इसको एक साथ हम इस तरीके से निकाल देंगे और ये हमारा लॉक हो गया। अब देखिए, एक चेन लेंगे हम इसमें। अब देखिए, इससे नेक्स्ट वाले में इस तरीके से बनाएंगे यहाँ पर, फिर एक बार और। अब ये हमारा 4 बार धागा लपेट लिया हमने। ये वाला धागा इसको साथ में ही ले लेंगे जिससे ये दिखे नहीं, और इस तरीके से लॉक किया और फिर हमने इस तरीके से लॉक कर दिया। अब एक चेन ले लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले में इसी तरीके से नेक्स्ट चेन में, हर चेन में हमें एक पफ बनाते हुए जाना है। तो राउंड ये वाला कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से इसे लॉक करेंगे, फिर एक बार इस तरीके से लॉक करेंगे और एक चेन ले लेंगे। तो हमारा ये इस तरीके से गैप आएगा और हमें पूरा राउंड इसी तरीके से बना के दिखाना है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिएगा, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये हमारी स्लिप स्टिच करने के लिए देख सकते हो आप। इस तरीके से हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर दूँगी। यहाँ पर जो हम लॉक करते हैं यहीं पर मैं स्लिप स्टिच इस तरीके से कर दूँगी। इसमें हमारी ये स्लिप स्टिच हो गई। अब मैं सिंगल डबल क्रोशिया के साथ यहाँ पर इसको इस तरीके से जॉइंट कर लिया। अब जो हमारी एक चेन ली थी उसी के अंदर मैं 3 चेन बनाऊँगी। इस तरीके से 3 चेन बन गई। अब इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया, एक 3 की चेन और 2 डबल क्रोशिया कर दी। 3 हो गए गैस इस तरीके से। अब एक चेन ले लूँगी और फिर नेक्स्ट चेन में इसी तरीके से डालूँगी, एक, फिर इसी के अंदर डालूँगी 2, फिर इसी के अंदर डालूँगी 3, और फिर एक चेन ले लूँगी और देखिए फिर नेक्स्ट वाले में इसी तरीके से डालूँगी 1, 2, 3 और फिर एक चेन। इस तरीके से ही राउंड हमें कंप्लीट करना है गैस। तो चलिए राउंड कंप्लीट करती हूँ दूसरा। अब देखिए गैस, ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब मैं इसकी 3 की जो चेन थी उसके अंदर स्लिप स्टिच इस तरीके से कर दूँगी एक चेन लेने के बाद। तो हमारा ये इस तरीके से बन गया। अब देखिए, मैं इसी जगह पर 3 की चेन ले लेती हूँ। ये हमारी 3 की चेन हो गई।
अब देखिए जहाँ मैंने 3 की चेन बनाई है उसी के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया कर दूंगी। सॉरी गाइस, जहाँ मैंने 3 की चेन बनाई है उसके अंदर नहीं करूँगी, उससे नेक्स्ट वाले में। देखिए एक 3 की चेन हो गई और इसके अंदर 2 बार कर देंगे। ये गांठ आ गई है गाइस, इसे पीछे कर देंगे हम और इस तरीके से 2 बार हो गई। देखिए एक ये 3 की चेन हो गई और 2 बार हमने ये डबल क्रोशिया कर दी। अब हो गए 3। और जब हम पूरा राउंड लगा के आएंगे, जब यहाँ पर एक और बना देंगे तो टोटल हमारे 4 हो जाएंगे। अब देखिए एक चेन ले लेंगे हम। एक चेन लेने के बाद में देखिए यहाँ पर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एक ये फर्स्ट जो कुर्सी हमारी डबल कुर्सी हमारी स्टार्ट होती है, तो एंड में जब हम देखिए यहाँ पर यहाँ थोड़ा सा होल दिख रहा होगा आपको, छोटा सा, बहुत छोटा सा ये वाला, इसी के अंदर डालूँगी मैं इस तरीके से और फिर डबल क्रोशिया कर दूँगी। फिर इससे नेक्स्ट वाली चेन में ही डालेंगे। ये नेक्स्ट होल दिख रहा है, 2 हो गए। अब इससे नेक्स्ट में 2 बार करेंगे क्योंकि ये हमारा तीसरा राउंड है। तीसरे राउंड में हमें 4 बार डबल क्रोशिया करना है, तो इसी के अंदर फिर दोबारा से हमने कर दिया। तो देखिए 1 2 3 3 हो गए और बीच में हमने यहाँ पर चेन ली है। अब देखिए फिर एक चेन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर न करके यहाँ पर जो ये वाली चेन है ऊपर देख सकते हो आप, होल है, इसके अंदर 1 बार करेंगे। एक बार, फिर इससे नेक्स्ट चेन में करेंगे 1 बार, चेन में ही करना है। और फिर देखिए इसे नेक्स्ट चेन में करेंगे 1 बार। अब इसी चेन में फिर दोबारा से करेंगे 1 बार और। मेरा धागा ख़त्म हो गया गाइस। इस तरीके से डबल क्रोशिया हम कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए मैं धागा जॉइंट करूँगी इसमें। तो देखिए हमारे लास्ट वाले में हमने एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करा है, उससे पहले 1 बार, फिर उससे पहले 1 बार, फिर यहाँ पर एक चेन ली है और नीचे वाले में ये रहा होल और ऊपर वाले में ये रहा होल। इस तरीके से बनेगा। अब देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद में फिर हमने एक चेन ली और एक होल है, फिर नीचे भी एक होल है। और देखिए पहले हमने एक चेन में 1 बार लिया, फिर एक चेन में 1 बार और फिर लास्ट की चेन में हमने एक चेन में 2 बार लिया। इस तरीके से बनाएंगे हम, देख सकते हो। और इसमें हमारे 3 है, तो पूरा राउंड जब ख़त्म करके आएंगे तब बताऊंगी इसमें कि चौथी डबल क्रोशिया कहाँ बनाते हैं। तो चलिए राउंड कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए गाइस ये भी हमारा कंप्लीट हो गया राउंड। अब देखिए हम यहाँ पे एक चेन ले लेंगे, एक चेन ले ली। अब यहाँ हमने स्टार्टिंग में 3 बनाए थे यहाँ पर, तो देखिए जो हमारी ये वाला होल दिख रहा है ना, इसके अंदर हम इस तरीके से डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारी डबल क्रोशिया हो गई। अब जो इस वाली चेन के अंदर 3 की जो चेन है उसके अंदर हमने स्लिप स्टिच कर दी। अब यहीं पर हम इसको लॉक कर दिया। अब 2 चेन और लेंगे, तो 3 चेन हो गई टोटल। अब जहाँ हमने लॉक किया उसी के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 हो गए। अब इसे नेक्स्ट चेन में 1 बार बनाएंगे, 3 हो गए। और इसी चेन में फिर दोबारा से हमने 1 बार और बना दिया। टोटल हो गए हमारे 4। और इस राउंड में हमें 5 करने हैं। तो जब हमारा राउंड कंप्लीट होगा तो हम यहाँ पर 1 लेंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे। अब देखिए फिर 1 की चेन लूँगी, एक चेन ले ली। अब ये वाला होल हमारा दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा डबल क्रोशिया के ऊपर ये वाला, इसी के अंदर हम डालेंगे और फिर डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरीके से ये हमारा होल बन जाएगा। देखिए सबसे नीचे वाले में ये रहा, उसके बाद ये रहा और इसके बाद ये रहा। अब इससे नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे 2। अब इससे नेक्स्ट चेन में बनाएंगे 3, फिर इससे नेक्स्ट चेन में बनाएंगे 4। और जो चौथी चेन हमने बनाई है, चौथी चेन में जो हमने चौथा डबल क्रोशिया बनाया उसी के अंदर फिर दोबारा से बनाएंगे। तो ये टोटल हो गए हमारे 5, देख सकते हो 5 हो गई। फिर हम एक चेन ले लेंगे और अब एक चेन लेने के बाद में देखिए फिर ये हमारा होल दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसी के अंदर फिर दोबारा से हम डबल क्रोशिया बना देंगे एक चेन लेने के बाद। 1, फिर नेक्स्ट इस चेन में 2, फिर नेक्स्ट चेन में 3
और फिर नेक्स्ट चेन में 4 हो गए गैस। और जो हमारी चौथी चेन है, देखिए जो हमारी चौथी चेन है उसके अंदर हम एक बार डबल क्रोशिया कर देंगे। ये 2 बार हो गई। अब देखिए यहाँ पर भी हमने एक चेन ली थी मगर चेन वो छोटी हो गई है तो होल थोड़ा सा कम हो गया। अब देखिए एक चेन ले ली हमने इसमें। अब देखिए ये वाला जो होल है इसके अंदर हम डबल क्रोशिया कर देंगे। सॉरी गैस, डबल क्रोशिया बनानी है, वो एक साथ पूरा निकल गया। देखिए एक चेन हमने इसमें ले ली है, उसके बाद में हम यहाँ पर डालेंगे और डबल क्रोशिया इस तरीके से बना देंगे। तो ये भी हमारा होल हो गया, एक ये होल हो गया और एक ये होल हो गया, तीनों लगातार होल हो गए हमारे। अब फिर इससे नेक्स्ट चेन में इसी तरीके से लेंगे, 2 हो गए। फिर इससे नेक्स्ट चेन में 3, फिर इससे नेक्स्ट चेन में 4 और चौथी जो डबल क्रोशिया बनाई है उसी के अंदर एक बार और ले लेंगे तो 5। इस राउंड में हमें 5 डबल क्रोशिया करनी है। फिर एक चेन ले लेंगे और फिर देखिए ये वाला होल है, इसके ऊपर जो डबल क्रोशिया है उसके वाले होल में डाल के इस तरीके से हमें डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। अब नेक्स्ट चेन में अब हर राउंड पर हम एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाते हुए आएंगे। और देखिए दिखा देती हूँ आपको कैसा बना है कि हमारा इस तरीके से। इस तरीके से बन के रेडी हुआ है, आप देख सकते हो। हाथ में देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फंदे ज़्यादा हो रहे हैं, बट फंदे ज़्यादा नहीं हैं, ठीक हैं। जब आप इसमें डिज़ाइन डालोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वेश हमारा यहाँ पर हमने ये होल क्यों छुड़वाए थे। तो चलिए अब मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए गाइस ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैंने एक चेन ले ली है। अब देखिए यहाँ स्लिप स्टिच करूँगी, जो हमारी 3 की चेन है। देखिए यहाँ पर इसके अंदर एक चेन ले ली है हमने और इसके अंदर डबल क्रोशिया कर दी। अब देखिए यहाँ जो हमारी ये 3 की चेन है इसके अंदर स्लिप स्टिच कर दूंगी मैं इस तरीके से। तो देखिए 1 2 3 4 5 हो गए। अब जहाँ हमने स्लिप स्टिच करा वहीं पर मैं 3 की चेन ले लूँगी, तो ये हमारी 3 की चेन हो गई। अब देखिए जहाँ 3 की चेन बनाई है उसी चेन में मैं डबल क्रोशिया कर दूंगी एक बार। तो एक 3 की चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 हो गई। अब इससे नेक्स्ट चेन में करूँगी 3 डबल क्रोशिया। अब इससे नेक्स्ट चेन में करूँगी 4 डबल क्रोशिया और फिर इसी चेन में कर दूंगी लास्ट वाली में 5 डबल क्रोशिया, क्योंकि इस राउंड में हमें 6 डबल क्रोशिया करनी है। राउंड कंप्लीट होगा तब यहाँ पर एक करूँगी तो यहाँ 6 हो जाएंगे। अब देखिए फिर एक चेन ले ली मैंने और फिर ये वाला होल जो दिख रहा है इसके अंदर डालूँगी और डबल क्रोशिया बना दूँगी। 1 हो गई। अब इससे नेक्स्ट चेन में बनाऊँगी, 2 हो गई। फिर इससे नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट चेन में 4 डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट चेन में 5 डबल क्रोशिया और मुझे बनानी है 6 डबल क्रोशिया। तो जो हमारी 5वीं डबल क्रोशिया है ना उसके अंदर एक बार और बना दूंगी। तो ये हो गया हमारा 6 बार डबल क्रोशिया एक चेन में। देखिए पहले हमारे यहाँ 3 थे, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। अब फिर मैं एक चेन ले लूँगी इस तरीके से और फिर यहाँ पर डालूँगी डबल क्रोशिया के ऊपर चेन है जो एक बार, फिर इससे नेक्स्ट चेन में डालूँगी 2 बार, फिर इससे नेक्स्ट चेन में 3, अब इससे नेक्स्ट चेन में 4। अब आ गई हमारी 5वीं डबल क्रोशिया। 5वीं डबल क्रोशिया में हम 2 बार डालेंगे, एक ये हो गई 5। अब इसी चेन में फिर दोबारा से डालेंगे तो हमारे हो जाएंगे 6। फिर मैंने एक चेन ले ली, फिर धागा डालूँगी, फिर इस तरीके से इसमें फिर दोबारा से कर दूँगी। तो देखिए दिखा देती हूँ आपको, इस तरीके से बन के आएगा ये हमारा। देखिए पहले यहाँ 3 हो गए, 3 के बाद यहाँ 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, छठ में 6 डबल क्रोशिया एक उसमें करनी है। इस तरीके से हमारा ये राउंड बन के आ रहा है, इस तरीके से डिज़ाइन आ रही है। तो चलिए मैं राउंड इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है।
अब यहाँ पर मुझे एक डबल क्रोशिया करनी है। तो जो हमारा ये यहाँ पर जैसे हम बनाते हुए आ रहे हैं, मैंने एक चेन लेनी है, मैंने एक चेन ले ली। अब देखिए यहाँ जो होल दिख रहा है इसी के अंदर मैं एक बार डबल क्रोशिया कर दूँगी। तो इस तरीके से ये हो गई हमारी टोटल 5। देखिए 1 2 3 4 5 हो गई और एक ये ले लिया, 6 हो गई। अब मुझे सिल्प स्टिच करनी है। तो यहाँ 3 की चेन में मैं इस तरीके से लेके इसको सिल्प स्टिच कर दूँगी और धागा कट कर दूँगी, क्योंकि ये मेरा बन के कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसकी जगह दूसरा धागा लगाऊँगी। ये गाइस ये हमारा इस तरीके से बेस बन के तैयार हुआ है और मैं इसके ऊपर डिज़ाइन बनाऊँगी गाइस। और अभी तो मैं इसकी केबल तो पहले मैं यहाँ किनारे की डिज़ाइन बना देती हूँ गैस, उसके बाद फिर साइड की दिखाऊंगी आपको। तो इस तरीके से पहले मैं इसे लॉक कर लेती हूँ दूसरे धागे को। ये धागा हमने लॉक कर लिया। अब देखिए ये जो हमने यहाँ से फंदे बढ़ाते हुए आ रहे थे उसी वाली चेन में ऊपर जो होल था छोटा सा, उसी के अंदर मैं इस तरीके से इसे लॉक कर लिया है। इस तरीके से लॉक कर लिया है। उसके बाद एक चेन ले लूँगी, चेन ले ली। अब इस वाली चेन में फिर मैं दोबारा से एक बार सिंगल डबल क्रोशिया की तरह ऐसे उठाऊँगी और आगे वाले में से पीछे वाले के में से इस तरीके से निकाल दूँगी। फिर एक चेन लूँगी और फिर नेक्स्ट चेन में डालूँगी इस तरीके से और फिर धागा लूँगी और फिर आगे वाले में से पीछे वाले को निकाल दूँगी। फिर एक चेन लूँगी और फिर इसमें चेन में डालूँगी नेक्स्ट वाले में, फिर धागा इस तरीके से निकाल लूँगी और आगे वाले में से पीछे वाले को निकाल देना है। फिर एक चेन ले लूँगी और फिर इसको इसी तरीके से डालूँगी इसमें और इस धागे को इस तरीके से खींचूँगी और ऐसे निकाल दूँगी। तो ये हमारा होल भी ऐसे ही कैसे रहेगा। इस तरीके से चेन ले ली और फिर नेक्स्ट चेन में भी हम इसी तरीके से डालेंगे इसको और फिर इसको निकाल देंगे। तो देखिए ये हमारा होल ऐसे ही बना रहेगा और इस तरीके से हमारी डिज़ाइन बन के आ रही है, आप देख सकते हो। तो चलिए गाइस मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये हमारा बन के पूरा कंप्लीट बेस इस तरीके से आया है, देख सकते हो। अगर आपको सिंपल बेस बनाना हो तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ये मैं थोड़ी सी डिज़ाइन डाल दी है, इससे और ज़्यादा लुक अच्छा लग रहा है। और ये थोड़ा सा मैंने घेर में बनाया है क्योंकि इसका बेस थोड़ा अलग हट के बनाया है, इसलिए 5 नंबर लड्डू गोपाल की पोशाक ये चोली है। अगर आप 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल की चोली है, अगर आप 7 और 8 के लिए बनाओगे तो बिल्कुल बेस में बिल्कुल भी घेराव नहीं आएगा। इस तरीके से अच्छे से बना सकते हो। और मैंने ये अगर आप इस पर कोई डिज़ाइन नहीं डालना चाहते तो इस तरीके से भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।